तो अब जो बची हुई वीडियो थी वो स्टार्ट करते बचा हुआ चैप्टर। मैं ये बता रही थी पिछली वाली वीडियो में कि हम आइसोमर्स बनाएंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो हमने एक तो ये बना दिया था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एक और इसका आइसोमर्स बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखो, अगर आप बोलोगे कि चलो ठीक है हमने एक बार कार्बन यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो भी पेंटेन बनेगा। अगर आप बोलोगे कि एक बार इधर लगा तो बात तो वही पड़ जाती है ना, कार्बन तो रहेगा सेकंड नंबर पे। देखो फर्स्ट सेकंड तो कार्बन सेकंड नंबर, यहाँ पर ही फर्स्ट सेकंड नंबर पे रहेगा, तो वो एक ही बात है, ठीक है। या चाहे आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, रहेगा वो एक ही आइसोमर। अब एक और चीज़ इसे हम कर सकते हैं कि जैसे कि 3 हमने कार्बन यहाँ रख दिया और एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, ऐसे करके ये भी पेंटेन। 1 2 3 4 5 5 ही है कार्बन, ये भी क्या हो गया पेंटेन। ऐसे करके यहाँ पे हाइड्रोजन्स लग जाएंगे सब में, ठीक है। तो ये भी पेंटेन होंगे। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं किसके? पेंटेन के स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। ये हमेशा बोर्ड वगैरह किसी में भी पूछा तो जाएगा ही, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर इसके याद कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जैसे कि हमने देखा था पहले पिछले उसमें कि हमने जैसे क्लोरीन या क्लोरो ब्रोमो या फिर मिथाइल इथाइल हमने ऐड किया था हाइड्रोजन की जगह। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप में आता है एल्कोहल। एल्कोहल मीन्स देखो एल्कोहल में क्या होता है, इसके लिए आता है ओल, मतलब इसका सफिक्स क्या है? सफिक्स क्या होता है? जो पीछे लगता है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो आगे लगता है। जैसे प्रीफिक्स क्या होते हैं दिखाती हूँ। प्रीफिक्स जैसे ये मिथ इथ प्रॉप, ये क्या होते हैं? आगे लगते हैं। सफिक्स क्या होगा? एन ईन आइन, ये हो गए सफिक्स हो गए, ठीक है। ऐसे करके होता है। तो सफिक्स ये क्या होता है? ये होगा सफिक्स। ओल अपना सफिक्स होता है। सेकंड अपना होता है, इसमें दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या है। हाँ, एल्डिहाइड। ये इसके बारे में 12th में अच्छे से बताते हैं हम जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें इन सब के लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसमें एकदम डिटेल में बताते हैं कि कैसे बनते हैं, क्या होता है या नहीं होता। लेकिन अभी 10th में सिर्फ इसके ये स्ट्रक्चर बनाने दिखाएंगे, ठीक है। तो ये भी सफिक्स हो गया, ये अल हो गया, इसको कहते हैं अल, इसको ओल। देखो थर्ड हो गया अपना, आई थिंक ये होगा कार्बोक्सिल, हाँ कीटोन। कीटोन हो गया, इसको कहते हैं ओन। ये इसको 1 नहीं पढ़ना है, इसको ओन पढ़ते हैं। चौथा हो गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होगा? ओइक एसिड। अब बताऊँ कैसे इसके स्ट्रक्चर बनते हैं वो बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक लिया ऐसे करके, ठीक है, एक एक करके बताती हूँ सबके। हमने यहाँ पे कि मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन की जगह आप ओ लगा सकते हो। बेसिकली हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप, इसका होता है OH ग्रुप, ठीक है। इसका होता है OH ग्रुप। अगर हमने देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको अगर हम खोल के लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ये वाला बॉन्ड। एक सेकेंड, मैं क्या कर रही हूँ, एक सेकेंड। तो जैसे कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल बेसिकली क्या होता है? OH, मैंने आपको बताया OH होता है। तो OH में क्या हुआ? H यहाँ जुड़ गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, बाकी जहाँ हाइड्रोजन तो लगी जाएंगी सब में, ठीक है। अब इसको पता है नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग देख लेते हैं अब हम। देखो प्रायोरिटी किसको दीजिए? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दीजिए। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा, जिस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे पहले नंबर पे OH है तो हम पहले को OH से स्टार्टिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होगा। तो 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे करके हो गया। तो अब ये तो क्या होगा? ये ओल जो होता है ये तो सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब जो पहले आता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 3 है। 3 का मतलब क्या होगा? प्रॉप सिंगल बॉन्ड है, एन। अब एक चीज़ और बताऊंगी आपको, कितने नंबर पे वो है? तो 1 ओल। एक और चीज़ बताऊँ अब क्या? अब आप देख रहे हो कि मैंने ई नहीं लगाया यहाँ पे। एन में तो ई भी आता है ना, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारे IUPAC के उसके अंदर ये होता है कि जब 2 वॉवल एक साथ आते हैं, जैसे एन हो गया और ओल साथ आएगा, 2 वॉवल्स एक साथ आ गए ना, तो जो ये एक वॉवल होता है हट जाता है। तो बेसिकली एन और ओल आ जाता है, ठीक है। तो मतलब 2 वॉवल एक साथ कभी नहीं आता है IUPAC में, ये चीज़ होती है। जैसे ईन हो गया और यहाँ पे ओल आ गया, तो ये ईन हट जाएगा, ये EN रह जाएगा, ओल रह जाएगा, ऐसे करके होता है, समझ गए। तो ये तो अपना हो गया क्या कहते हैं? प्रोपीन 1 ओल, ठीक है। अब मैं एल्डिहाइड का बना के दिखाती हूँ। एल्डिहाइड का कैसे बनेगा देखो ध्यान से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एल्डिहाइड में क्या बनता है? COH। क्या बनता है? CHO, सॉरी CHO। तो ये कैसे बनता है? C+1OH, ऐसे करके बनता है। इसी को तो एल्डिहाइड कहते हैं। तो अब बेसिकली आँख बंद करके एल्डिहाइड लगा दो पहले। तो O लग गया, H लग गया, ठीक है। अब देखो OH लग गया, अब बाकी जहाँ है वो हाइड्रोजन लगी जाएंगे। अब बताना इसका क्या नाम होगा, एक बार गैस करो ना खुद से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, नंबरिंग मास सिस्टम मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप में। अब ये जो कार्य बनाया ना, ये इससे स्टार्टिंग होगी, ये 2 3। अब कितना प्रॉप हो गया?
प्रॉप एन, ये तो हमें मालूम चल गया, चलो सिंगल बॉन्ड है तो एन ही आएगा। अब आप कहोगे यार यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है तो फिर एन क्यों लिया, इन लेना चाहिए ना। अरे ये देखो मेन जो चैन है हमारी, मेन चैन में जो है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा। मेन चैन कौन सी है, जहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करी, तो मेन चैन हमारी ये होगी। अगर इसमें नहीं है कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो फिर आई नहीं आएगा, समझ रहे हो। ये मेन चैन के बाहर है डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है ना कि इसका, समझ गए। तो इसका आया प्रॉप एन, वो हट गया वो, ठीक है, क्योंकि उसके चक्कर में वावल के चक्कर में प्रॉप इन वन ओल, ठीक है। अल, ये अल कहते हैं इसे, ठीक है। एक मैं इसको बना के दिखा दे रही हूँ कीटोन का। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे कीटोन का बताया था डबल बॉन्ड में ओ लगता है, लग गया। अरे यार मैंने कुछ गलती कर दी क्या, 1 2 3 4 सही तो है। मैंने कुछ गलती करी है, एक सेकेंड। हाँ एक और चीज़ देखो, ये जो कीटोन होता है ना, अगर आप ये साइड में लगाते हो ना तो आपको लग रहा होगा यार ये तो एल्डिहाइड ही बन गया, ठीक है। तो इसको ये कीटोन कभी साइड में नहीं लगता, ये बीच में लगता है, मैंने गलती करी है। अगर हम इसको यहाँ लगाएंगे ना तो सही बनेगा, ठीक है। इसको हटा दो सब, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे करके कंपाउंड बना लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बीच में आ गए 1 2 3। अब आप कहोगे कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ भाई, ये बीच में अगर यहाँ से 1 2 3 करोगे तो यहाँ पे 2 पे आ रहा है इस फंक्शन को, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी 2 से 2 पे आ रहा है। तो नंबरिंग कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी तो 3 आ गया, ठीक है। प्रॉप एन, अब देखो आप कहोगे डबल बॉन्ड है भैया क्यों नहीं लिया, मेन चेन में डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। प्रॉप एन 1 ओन, ठीक है, समझ गए। ऐसे करके सॉरी 1 नहीं आएगा 2 ओन, सॉरी दूसरे नंबर पे है ना तो इसलिए 2 ओन। अब मैं क्या ले रही थी, हाँ ओइक एसिड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे कहते हैं ओइक एसिड, ठीक है। इसको कुछ लोग ऐसे बंद करके भी लिखते हैं, जैसे कि ये हो क्या, ऐसे करके भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये मतलब वही है ओइक एसिड, मैंने इसे खोल के लिख दिया, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ज़्यादा होंगे, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से होगा, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, प्रॉप एन 1 ओइक एसिड। इतना तो चलो समझ आ गया कि भैया अगर लगे होंगे तो कैसे करेंगे। अब मैं बोलूँ कि एक ऐसे मैंने आपको एक वो दे दिया जहाँ पे मिथाइल भी है, फ्लोरो भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो कैसे नेमिंग करूँगी। आप ये सोचोगे कि मैं प्रायोरिटी किसको दूँ, है ना। आप ये आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि मैं किसको प्रायोरिटी दूँ, फ्लोरो को पहले दूँ, मिथाइल को पहले दूँ, या फिर फंक्शनल ग्रुप को पहले दूँ। अब ये चीज़ दिमाग में आती है, तो इसके लिए अब हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन बताती हूँ जिसमें मैं ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सब लगाऊंगी, और इस क्वेश्चन को कर लिया तो समझ लो आपको आ गया सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखो मैं आपको जो चीज़ बताऊंगी वो सुनो। जब भी CH3 और Cl आएगा, ठीक है, जब भी मैंने क्या बोला, जब भी CH3 और Cl आएगा तो हम प्रायोरिटी पहले Cl को देते हैं, या फिर अगर हम Br भी आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ Br लगा देती या फिर आयोडीन लगा देती, Fe लगा देती। वैसे Fe के साथ नहीं होता क्योंकि Fe और कार्बन की जो वैलेंसी थोड़ी वो हो जाती है, क्या कहते हैं, मतलब बनती नहीं है बेसिकली। तो Fe के संग तो नहीं होगा ना, आयोडीन के संग, ज़्यादातर क्लोरो और ब्रोमो के संग ही होता है। अगर बाई चांस आ गया जैसे आयोडीन के साथ या फ्लोरीन के साथ आ गया तो पता क्या बोलते हैं, आयोडो बोलते हैं और फ्लोरो बोलते हैं। अगर बाई चांस आ गया बोल रही तो वैसे नहीं आता, नॉर्मली क्लोरो और ब्लोरो के साथ ही आता है, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ आता है। तो अगर हमें ये दे रखा क्लोरो या ब्लोरो या फिर मिथाइल या इथाइल दे रखा हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी आती है, क्लोरो और ब्रोमो की, ठीक है। जैसे हमने आगे लिखा क्लोरो ब्रोमो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, नंबरिंग का बहुत बड़ा खेल है। अब आप बोलोगे नंबरिंग में कहाँ से स्टार्ट करूँ यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप जहाँ होगा नंबरिंग आँख बंद करके वहाँ से स्टार्ट कर देना। 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई, नंबरिंग हो गई, ठीक है। ये पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ऐसे करके 5 हो गए हमारे। अब देखो क्या है, फर्स्ट पे क्या है हमारा, अल है, अल मीन्स एल्डिहाइड, ठीक है। अब हम देखेंगे मैंने क्या बोला, पहले तो क्लोरो आएगा, क्लोरो कौन से नंबर, सेकंड नंबर पे, तो सेकंड क्लोरो,
देखो ध्यान से देख जाओ, सेकंड नंबर क्या है, क्लोरो। अब देखो, अब पहले डबल बॉन्ड की बात तो हम बाद में करेंगे जब हम उस पर आएंगे। पहले क्लोरो लिख दिया, ठीक है। अब आएंगे मिथाइल पे, मैंने बोला था मिथाइल आएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें, तो हम अल डालेंगे, सफिक्स मतलब उसके पीछे वाला डालेंगे। इसमें क्या है, हम प्रीफिक्स डालते हैं। क्लोरो क्या है, प्रीफिक्स है। मिथाइल क्या है, प्रीफिक्स है, तो वो आगे आएगा। जो अल होता है वो पीछे आएगा, तो वो प्रीफिक्स, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ जो भी है, रुको सुनो एक बार बता रही दोबारा। क्लोरो जो होता है वो आगे आएगा, ठीक है। फिर आएगा मिथाइल, ठीक है। मिथाइल कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, 4 मिथाइल। हर एक का आपको वो भी बताना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे। अगर कोई जैसे कोई भी सभी ग्रुप है वो फर्स्ट नंबर पे भी ना, तो उसको अगर लिख दोगे ना कि फर्स्ट नंबर है, तो अब टीचर को अच्छा लगेगा कि हाँ यार इस बच्चे को सब आता है। जैसे नॉर्मली बच्चे लिखते नहीं हैं, वो ऐसे ही डाल देते, जैसे पेंट, जैसे पेंट 1 ईन है, तो कुछ बच्चे पेंटीन लिख देते हैं ऐसे नॉर्मली, कुछ लोग पेंट 1 ईन लिखते हैं। तो टीचर का वही है कि इंप्रेशन बढ़ाना है तो नंबरिंग डाल दो, ठीक है। चौथे पे मिथाइल था, मैंने वो डाल दिया। अब मैंने क्या बोला कि अब देखते हैं हम भैया वर्ड रूट कौन सा, वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है, 5 है। पेंट हो गया, मैं बस कुछ नहीं कर रही, बस 5 का मैंने पेंट लिख दिया, बस बात खत्म। मैंने देखा अब तो भैया डबल बॉन्ड आएगा। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे। ये मत देखते कि तीसरे नंबर पे, पहले किस नंबर पे आता है वो देखते हैं। दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो पहले दूसरा लिखेंगे। तो मैंने कहा कौन से नंबर, 2 ईन। ये ई एन का ई नहीं आएगा, सॉरी ये ई हट जाएगा क्योंकि वॉवल्स एक साथ नहीं आते। अब देखो फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे है, सो पेंट 2 इन 1 अल। समझ गए, ऐसे करके होगा आपका कंपाउंड। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई हो, ये वाला पूरा कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आपको बहुत अच्छी जरूरत है। अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, इस टाइप के, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले उससे पहले ना थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चंस आराम से करेंगे। देखो बताया था ना मैं, जैसे वो बताया कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे कि जो भी आएगा है ना आपका क्या कहते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन क्लोरो हो गया, मिथाइल हो गया, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गए। पहले पोजीशन लिखनी, जैसे 2 का हुआ है और ये इस पर 4 का है, तो पोजीशन लिख दी। फिर हमने नेम लिखा कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन, तो हमने लिखा क्लोरो है या मिथाइल है। क्लोरो और मिथाइल में क्लोरो को देते हैं ज़्यादा प्रायोरिटी, ठीक है। और वर्ड रूट क्या होता है, जैसे पेंट हो गया, ब्यूट हो गया, मिथ हो गया, इथ हो गया, ये वर्ड रूट होता है। फिर मैंने क्या बोला था, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की, 2 ईन, ठीक है। तो सेकंड पे है ना ईन है, और कौन सा डबल बॉन्ड है, ए 9 ईन है, तो मैंने लिख दिया ईन है, ठीक है। फिर आ गया पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1 है। और फिर नाम कहता है उसका फंक्शनल ग्रुप का अल, सफिक्स मतलब जो पीछे का पार्ट है फंक्शनल ग्रुप उसका अल है। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सो द कंबशन क्या होता है, बर्निंग क्या होता है। कंबशन मीन्स, कंबशन जब भी देखो तो क्या होता है, कंबशन को जब भी देखो तो कह देना, इसका मतलब ये होता है कि एयर में तुम बर्निंग करो। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ बर्निंग की जाती है, उसे कंबशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इन द एयर टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड हीट एंड लाइट। सो बेसिकली जब हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड को, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कार्बन कंपाउंड CH4 लिया, CH4 मतलब क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन मीन्स एक गैस होती है, एक नेचुरल गैस होती है ये मीथेन। इसको हमने ऑक्सीजन के साथ कराया तो क्या बनता है, CO2 बनता है। हीट कराई, ठीक है, CO2 बनता है, प्लस पानी बनता है, प्लस हीट निकलती है। हीट निकलेगी, ऑफ कोर्स ही बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा तो हीट निकलेगी, प्लस लाइट निकलती है। लाइट मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें से कोई ना कोई लाइट निकलेगी, या फिर वाइट लाइट हो या कुछ भी, कोई सी भी लाइट हो तो कुछ ना कोई लाइट भी निकलेगी, ठीक है। इसमें होता है कंबशन इसको ऑल्सो कॉल्ड एज द बर्निंग में क्या जाता है, इससे मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन द एयर टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट। इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एल्केन बर्न इन द, एल्केन मतलब जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड है, वो बर्न करते हैं किसमें, एयर में बर्न करते हैं, जैसे वो हीट निकालते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड नॉन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कौन सा होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है। अनसैचुरेटेड कौन सा होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। सो बेसिकली जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही है ये, कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एयर में बंद करके क्या करते हैं, विद अ ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। बेसिकली ये जो हमारी गैस की जो फ्लेम होती है, ये देखो ब्लू कलर की होती है, नॉन सूटी फ्लेम।
ठीक है। सो नॉन सूटी फ्लेम मतलब जैसे कि बहुत क्लीन फ्लेम होती है, बहुत क्लीन दिख सकते हैं आपको। सैचुरेटेड में क्या होता है, ब्लू कलर की नॉन सूटी फ्लेम निकलती है जो बहुत क्लीन दिख सकती है आपको अच्छे से। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, येलो कलर की सूटी फ्लेम निकलती है जिसमें धुआं, काला काला से धुआं जो अच्छे से नहीं विजिबल होती है, तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब वो एयर में बर्न होता है। तो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछ रहे थे कि सैचुरेटेड कंपाउंड को अगर हम एयर में बंद करें तो क्या होगा, तो आप ये बोलोगे कि वो क्या करें, ब्लू नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होगा। और ये भी पूछ सकते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा एयर में बर्न तो क्या होगा, तो वो ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। और हीट रिलीज करेगा वो तो आपको पता नहीं है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होगा, बेसिकली ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का देना, इसी को तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम याद करना बहुत थोड़ा मुश्किल है, मानती हूँ मैं, लेकिन यू हैव टू डू, ओके। कैसे करके याद करो भैया, करना पड़ेगा। CH3CH2OH, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप लग गया। OH मतलब अल्कोहल वाला, ठीक है। अगर हम इसमें फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो देखो ये बनेगा, रुको मैं बताती हूँ। इसने बेसिकली अल्कोहल से क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, जिससे क्या करके बनाया, ऑक्सीडेशन। ये हमारे 12th क्लास में भी है ये चीज़। तो किसका यूज़ करा है, K2Cr2O7 का। या अगर देखो इसमें दो चीज़, इनमें से कोई से भी एक चीज़ यूज़ करनी है, या तो KMnO4 कर लो, या तो और ये अल्कलाइन एसिडिफाइड, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे अगर जैसे नहीं याद होता है, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं होता बेसिकली, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप KMnO4 लिख दो या फिर K2Cr2O7 लिख दो, प्लस हीट बना देना, बस इनमें से एक याद कर लो कोई सा भी, ठीक है। अब ये बता दें, ये अल्कोहल, ये ज़रूरी नहीं कि इसने तो एक ही अल्कोहल ले ली कि CH3 और ये ले लो, आप नॉर्मली अल्कोहल भी ले सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि एक सेकेंड, CH3COOH2, जैसे कि हमने लिया CH3CH2OH, इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो पता है कैसे लिखूँगी, ऐसे करके हाइड्रोजन बन गई, 3 हाइड्रोजन में कितने हो गए, एक और कार्बन बनेगा, 2 हाइड्रोजन, एक OH बन गया, ऐसे करके खोल के लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या किया इसने, कोई सा भी ले लो, KMnO4 ले लिया जैसे मैंने, प्लस हीट कर दिया मैंने हीट, क्या बनाएगा ये, CH3OH, CH3COOH, तो बेसिकली CH3COOH क्या हो गया, ये ऐसे बन गया। और ये ऐसे, ये कौन सा ओइक एसिड हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये पहले क्या था, ये था ओल। अब इसकी नेमिंग करके बताती हूँ कैसे होगा। देखो अगर मैंने क्या फंक्शनल ग्रुप से नेमिंग होगी, 1 और 2 से नेमिंग होगी तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड पे होगी। तो देखो फर्स्ट पे ये आ गया, कितने कार्बन है, पहले तो कार्बन देख लो कितने हैं। कार्बन है अपने, एक सेकेंड, कार्बन है अपने क्या बोल रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ, सॉरी, मिथ क्यों है, इथ है, सही तो बोला मैंने, इथेन-1-ओल, ठीक है। ये तो इथेन-1-ओल या फिर इथेनॉल भी बोल सकते हो नॉर्मली। और ये हो गया 1-2 इथेनोइक एसिड, ये इथेन-1-ओइक एसिड या इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया अपना, मतलब बेसिकली इथेन-1-ओल से हम यहाँ पे प्रोपेन-1-ओल भी ले सकते हैं, प्रोपेन-1-ओइक एसिड में भी बदल सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। आगे बढ़ते तो पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके अंदर हम एल्किन या एल्काइन की बात हो रही है। एल्किन एंड एल्काइन के अंदर हम हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के मॉलिक्यूल अगर डाल देते हैं तो वो किस में बदल जाता है, एल्केन में। बेसिकली किसी भी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए हम ये रिएक्शन करते हैं, एडिशन रिएक्शन। अगर एग्जाम में आपको बोल देता कि फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में बोलता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में करने वाले रिएक्शन का नाम बताओ, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। वो किसके द्वारा की जाती है, अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, देखो बेसिकली मैं लिख के नहीं दिखा रही, ऐसे बता रही हूँ। CH2 CH2, ये क्या होगा, इथीन कहते हैं, इथीन, ओके। अगर हम यहाँ पे इथाइन भी ले सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा के इथाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल कुछ भी ले सकते हैं। उसके साथ हाइड्रोजन के साथ ऐड करा है निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में कौन सा का, निकल का सिंबल क्या होता है, Ni को लेना है हमें, कितने टेम्परेचर पे, 573 केल्विन टेम्परेचर पे लेना है, वो बना देगा इथेन। ये इसके जो कैटलिस्ट हैं इनको याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी यही चीज़ भूल जाती हूँ अपने उसमें रिएक्शंस में, मेरे को ये बस यही चीज़ याद नहीं होती। तो एक बार इसको बोल के रटो, कैसे भी करके इसको याद करना पड़ेगा। निकल प्लेटिनम या फिर कुछ भी ले सकते हो, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये प्लेटिनम होता है, पैलेडियम होता है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है।
दिस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन, इसे ये जो रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, बेसिकली हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। दिस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, मतलब बोर्ड वाले एग्जाम में तो मतलब इस क्वेश्चन की तो भरमार है, मतलब MCQ असर्शन किसी में भी पूछ लेगा, आपको आराम से पूछ लेगा। वेजिटेबल ऑयल बनाने को होता है ये वाला, ठीक है, किसके लिए, वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने को, समझ रहे हो। वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, ये मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, एक सेकेंड। है यार, ये क्या पता लग गया। जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, उसको हम उसके अंदर हम हाइड्रोजन कराते हैं, निकल और प्लेटिनम में या फिर प्लेटिनम की कैटलिस्ट के संग हम उसको घी में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि जैसे कि हमने कोई सा भी कंपाउंड लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे वही लिया इथीन लिया, सॉरी, ठीक है, तो हमने क्या लिया, इथीन लिया, ओके। सो हमने ये क्या है, वेजिटेबल ऑयल है बेसिकली, कोई भी कंपाउंड हमने ईन या आयन वाला लिया, वो क्या हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, उसको हमने हाइड्रोजन के साथ कराया, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो निकल और प्लेटिनम या पैलेडियम के साथ लेंगे, कितने केल्विन पे, 573 केल्विन पे हीट कराएंगे बेसिकली, जैसे आप टेम्परेचर घुल जाए तो हीट का सिंबल बना देना बस, ठीक है। तो क्या बनेगा, वेजिटेबल घी बन जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा एक सेकेंड, ओके समझ गई। तो ये बन गया अपना, क्या बन गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया, इथीन से इथेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये अपना घी बन गया, वेजिटेबल घी। ऐसे कर करके आप कुछ भी बना सकते हैं बेसिकली, क्या कहते हैं, प्रोपीन को प्रोपेन में बना सकते हो, ठीक है। तो वो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं बेसिकली। इस रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो वेजिटेबल घी इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वेजिटेबल जो घी होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, उसे बटर या घी कह सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, किसी एक इंसान को हटा के सब्स्टिट्यूट करना, बेसिकली एक को हटा के दूसरे को लगाना, ठीक है, रिप्लेस करना बेसिकली। द रिएक्शन इन वच सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी द रिएक्शन इन विच one or more hydrogen atom of a hydrocarbon are replaced by some other atoms like chlorine is called substitution reaction। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ये लिया CH4 Cl2 के साथ करवाया, ठीक है, या कोई सा भी एटम लिया, जैसे इसने क्लोरीन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, CH4 कर रहा है तो CH3Cl बन जाएगा। मतलब इसमें देखो बताऊँ आपको एक याद करने की ट्रिक बताऊँ, चलो CH4 + Cl2 क्या बना है, CH3Cl + HCl, किस में कराया, सनलाइट मतलब हीट के प्रेजेंट में। खोल दो इसको, पहले खोल के लिख लो, ठीक है, अच्छे से बताऊंगी एकदम याद करने की। कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, ये एक मॉलिक्यूल को अपने साथ ले गया, इन दोनों ने क्या बना लिया, HCl बना लिया। ये जो था, अब यहाँ पे तो बेचारा कार्बन अकेला रह गया, उसने कहा भैया मेरे तो 3 ही है, मेरे को 4 चाहिए होते हैं, मेरा तो 1 रह गया, तो मेरे को क्या करूँ, तो ये क्लोरीन था वो यहाँ पे आ गया, तो क्लोरीन ने क्या बना लिया, इसके साथ चला के कैसे बन गया, देखो ये क्या बन गया, CH3Cl बन गया। लो बस ये इस रिएक्शन में, समझ गए, यही है इस रिएक्शन में, जैसे कि इसने बताया। इट इज़ ऑल, देखो इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है, OH H H H H और H, ये तो इथेनॉल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इथाइल क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, इथाइल एल्कोहल, सॉरी। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, ये मैंने बता दिया। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कलरलेस होता है, लिक्विड, प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट मतलब अच्छी सुगंध होती है। 351 केल्विन पे होता है ये, बॉयल होता है। मिसेबल विद वाटर, विजिबल मतलब घुल जाता है पानी के संग हर एक प्रोपोर्शन में। इट डज नॉट कंटेन्स आयंस नहीं होती तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती भैया, नॉन कंडक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ो, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन होता है, कैसे नॉर्मली जैसे बताया था मैंने, K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, अगर हम देखो मैंने आपको शायद बताया भी था, एक सेकेंड, हाँ ये ऑक्सीडेशन वाला भैया, हाँ
ये रहा, देखो इथेनॉल का ये तो पता है मैंने, इथेनॉल इथेनॉल तो ही हो गया, अगर हम कराएंगे तो उसको क्या बनेगा, इथेनॉल एसिड, इथेनॉल एसिड, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। रिएक्शन विद सोडियम, हाँ इसका देख लो कि इथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे सोडियम मतलब Na के साथ, ठीक है, Na के संग कराएंगे तो क्या बनाएगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है यार, ठीक है, ये इथेनॉल है, इथेनॉल है, उसको हमने Na के साथ कराया तो जो H है वो हट जाएगा और Na लग जाएगा और H ना उधर जाके H2 में बदल जाएगा, बस यही रिएक्शन है और कुछ नहीं है। बेसिकली इस रिएक्शन में H हटा के Na लगाना है और H को बाहर निकाल देना है, बस ये इसे कहेंगे सोडियम इथॉक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम इथॉक्साइड कहेंगे। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड, भैया वेजिटेबल ऑयल वाला भैया जो मैंने तुम्हें बताया है ना, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन पे करेंगे, ठीक है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। इथेनॉल से बेसिकली OH हटाया, ठीक है, देखो सुनो, यहाँ पे हाइड्रोजन थी, यहाँ पे OH था, एक हाइड्रोजन ले ली, एक OH ले लिया, H2 बाहर निकाल दिया, बचा क्या, डबल बॉन्ड बन गया, बीच में बात खत्म, समझ गए। OH था, हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन इसमें से ली, OH ये लिया, क्या बन गया, H2O, यहाँ पे क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड बना दिया, बस बात खत्म, बीच में ले लिया H2S4, ठीक है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो कुछ। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नॉन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इथेनॉल के जिस इथेनॉल के अंदर, जैसे देखो यार, इथेनॉल जो होता है उसके अंदर अल्कोहल होती है, ये तो मैं मालूम है, पर लेकिन अल्कोहल होती तो है, लेकिन जिसमें 5% वाटर होता है उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल कौन सी, 100% प्योर इथेनॉल होता है, मतलब 100% अल्कोहल होती है, वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल कौन सी होती है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीनेचर वाली, इसमें क्या होता है कि टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ द अल्कोहल इंडस्ट्रीज, एक सेकेंड, हाँ तो बेसिकली क्या होता है, कुछ अल्कोहल ऐसी होती है ना जिसका मिसयूज़ करते हैं, इथेनॉल का बेसिकली मिसयूज़ करते हैं कुछ लोग, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ के, तो उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर पॉइजन डाल दिया जाता है, पॉइजन डाल देंगे तो क्या होता है, वो मतलब अनफिट हो जाता है, मतलब हम जैसे लोग पियेंगे तो मर जाएंगे। जब हमने सुना भी होगा बहुत सारी जगह पे कि दारू पी के वो इंसान मर गया, फिर कुछ दारू में कुछ मिला देते हैं जिससे इंसान मर जाते हैं, है ना, तो वो डीनेचर्ड अल्कोहल होती है, और डीनेचर्ड जो अल्कोहल होती है वो गवर्नमेंट वाले करते हैं, उसके ऊपर सिंबल भी बना होता है अलग सा कि भाई ये डीनेचर्ड है, आप इसको मत खरीदो, लेकिन कुछ लोग गधे होते हैं जिनको जानते नहीं है, वो खरीद लेते हैं और फिर वो मर जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो अल्कोहल होती है उसको अलग से पता है डाई भी कह दिया है, उसको ब्लू कलर की होती है, वो दूर से दिख जाएगी कि ब्लू कलर की अल्कोहल है, इसको तो बिल्कुल मत पीना, ठीक है, वो अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाती है, इसलिए उसको अलग रखा जाता है, ठीक है, ताकि कोई मिसयूज़ ना करे। इथेनोइक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड बेसिकली ये वाला, ये रहा, वो कहाँ गया भैया, ये हो गया इथेनोइक एसिड, देख लो इथेनोइक एसिड ये होता है। तो इथेनोइक एसिड का क्या बोला है, कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। फॉर्मूला क्या होता है इथेनोइक एसिड का, तुमने बताई दिया, ये होता है CH3COOH। सो 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब इसमें 5 to 8% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, 5 to 8% वाटर होता है। इसे विनेगर कहा जाता है, क्या कहते हैं, विनेगर, जिस इथेनोइक एसिड के अंदर 5 से 8% वाटर प्रेजेंट है उसे विनेगर कहा जाता है। विनेगर इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड की प्रिजर्वेशन, मतलब फूड को रखने के लिए, बेसिकली लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ किया विनेगर के। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इस 290 केल्विन, क्या होता है 290 केल्विन होता है, और हैंस इट इज़ ऑफन फ्रीजेस, मतलब विंटर के टाइम पे ये फ्रीज भी कर जाता है, ठीक है, और दिस गेव राइस, और जो ये फ्रीज तो होता है, मतलब जो ये विंटर के टाइम पे जो विनेगर ठंडा पड़ जाता है, जो एकदम फ्रीज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन सी होती है, इथेनोइक एसिड विद इथेनॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओइक एसिड अल्कोहल, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल को अगर साथ में कराएंगे हम लोग रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट के तौर पे, क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा, एस्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। एस्टर देखो कैसे बनता है, COO, यहाँ पे R मतलब कोई सा भी ग्रुप हो गया, कार्बन का कोई सा भी ग्रुप R होता है, उसे इसे कहेंगे एस्टर, मैं ऐसे एस्टर बोलती हूँ ऐसे मजाक में, ठीक है, वैसे एस्टर होता है, ठीक है। सो बेसिकली
इथिन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके बनाता है एस्टर, और पानी निकालता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ईस्टर फॉर्मेशन इसको एस्टरिफिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसे लिखवा के ले लो, ये रिएक्शन तो आएगी, लिखवा के ले लो। एस्टर्स क्या होता है, प्रीजेंटिव फ्रूटी स्मेल होती है इसके अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमारी 12th में भी है। सैपोनिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सोपेनिफिकेशन, इससे सोप बनाया जाता है, ठीक है। एस्टर ऑन ट्रीटिंग, जो एस्टर जो बना था हमारे पास पिछले उसमें, उसको हम NaOH के साथ कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में, दोबारा वो एल्कोहल बन जाता है, और उसको क्या बनाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इथेनोइड, हाँ इसे इथेनोइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं इथेनोएट, या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, मैं तो इथेनोइड बोलती थी। दिस रिएक्शन इसको सोपेनिफिकेशन रिएक्शन, सोपेनिफिकेशन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप बनाने के लिए ये जो है ना हमारी, ये सोप की तरह यूज़ होता है, ठीक है। ये बेसिकली वापस अल्कोहल बनाने को होता है, ठीक है, एस्टर से अल्कोहल बनाने को। रिएक्शन विद द बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेस मतलब NaOH के संग रिएक्शन कराएंगे। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का, इथेनोइक एसिड का बेसिकली अगर हम NaOH के संग कराएंगे तो क्या बनता है, सोडियम इथेनोइड, जो मैंने आपको पहले बताया था वही बनता है। इस वाले रिएक्शन और इस वाले रिएक्शन में फ़र्क बस इतना है, इसमें एस्टर का यूज़ किया गया है NaOH के संग, इसमें अल्कोहल का, मतलब बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ किया है NaOH के संग, बस इतना ही फ़र्क है। और फ़र्क में देखो बन तो सेम ही रहा है चीज़, बस इसमें ये था, इसमें वो बनना था, अल्कोहल का कंपाउंड बनना था, इसमें ये तो दोनों में सेम बन रहा है, बस H2O का फ़र्क है, ठीक है। रिएक्शन Na2CO3 एंड NaHCO3, बेसिकली ये कौन का होता है, इसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संग रिएक्शन कराएंगे तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स गिव राइज टू सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने आई थिंक सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, बस सेकंड चैप्टर में वो चीज़ अलग थी, वो एसिड के साथ कराता था, तो ये भी तो एसिड ही हो गया। जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था एसिड बेस वाले में, तो उसमें भी तो एसिड के संग हम इसके साथ रिएक्शन कराते तो सॉल्ट और वो बनना, तो इसमें भी वो एसिड ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो एक एसिड ही है, तो बेसिकली वही बनेगा ना, तो वही चीज़ है इसमें। तो सोप एंड डिटर्जेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बेसिकली अगर मैं आपको इस चैप्टर में बताऊँ ना, इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। या तो देखो ये एंड की जो मैंने रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, सोपेनिफिकेशन और ये सोप डिटर्जेंट वाला टॉपिक, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इस चैप्टर में, मतलब ये इससे तो हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ये थ्योरी वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ये एक तो वेजिटेबल ऑयल वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें ये पूछा जाता है कि कोई भी स्ट्रक्चर दे उसका नेमिंग करना सीख लो, या नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। बस यही 3-4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बाकी इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। और सोप डिटर्जेंट वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहले बोल रही हूँ, इसमें से तो आता ही आता है। A soap is a sodium and potassium salt of long chain of carboxyl। अब मैंने देखा था ना पोटेशियम सॉल्ट कौन सा होता है, देखो अभी हमने देखा था सोडियम इथेनोएट वाले को, ये रहा, कहाँ गया, ये तो रहा। ये क्या होता है, ये भी तो भैया सोप ही है। सोप क्या होता है, सोप तो ऐसे से बनता है, तो भाई वही बोल रहा है कि या तो सोडियम होगा, सोडियम का Na होगा जिसमें, ठीक है। हैविंग अ क्लींजिंग प्रॉपर्टी क्लींजिंग मतलब वाटर में क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल ऑफ सोप क्या होता है, सोडियम स्टेरेट, एक दो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, C17H35COONA, सोडियम स्टेरेट, सोडियम पेल्मेटेट, ये बात याद मत करना, बाद में आन दो इसे। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है कि अ सिंथेटिक डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग का चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये समझ नहीं आएगा, मुझे मालूम है। सोडियम सॉल्ट क्या होता है, जिसमें Na हो भैया, इतना तो आ गया, Na का सॉल्ट, लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन। बेंजीन क्या होता है, ये इसको कहते हैं बेंजीन, जिसमें कार्बन हो, ठीक है, इसे कहते हैं बेंजीन। ये भी आपके में नहीं है तो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब आएगा तब पढ़ लेना। इसे कहते हैं बेंजीन, इसमें हर में हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन 6 होते हैं इसके अंदर, ठीक है। C6 एस्ट्रल होता है इसका वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेसिकली बेंजीन पे अगर आपका Na जुड़ा हो तो इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और इसी पे आपका COH जुड़ जाता है, COH EO, इस टाइप का कुछ बोल रहा है वो, या फिर हो सकता है मैं जो गलत बता रही हूँ ये भी हो सकता है, मेरे को क्लियर नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों में से कोई है, CONA आई थिंक यही वाला है, ठीक है। देखो एक इसका एग्जांपल दे रखा है, CH3 CH2 11 C6H4, ये वही हो गया बेंजीन, SO3Na, अच्छा SO3Na होता है, सॉरी, ठीक है, SO3Na होता है। इसकी बेसिकली ये जो है
इसके ऊपर SO3N होता है, ये होता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और इसके संग हम लॉन्ग चेन जोड़ देते हैं, ये CH3 और इसकी लॉन्ग चेन होगी। प्रिपरेशन कैसे होती है वो सोप की, एस्टर से, फैटर ऑयल हटाओ एस्टर से। पहले देखिए तुमने ईस्टर के साथ हमने क्या किया था, NaOH को जोड़ा था, तो हमने ईस्टर के साथ NaOH को जोड़ा था तो क्या बना था, सोडियम सॉल्ट बना था, वही हमने देखा था, सोडियम इथेनॉल बना था, वही तो वो सोप होता है। और ग्लिसरॉल मतलब अल्कोहल बनती है, वो तो हमने पहले देखा ही था उस वाले रिएक्शन में, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है इसको बनाने का। बेसिकली इसे नाम दे दिए, फैटर ऑयल भी ले सकते हो, ठीक है, उसकी जगह एस्टर की जगह, या फिर ग्लिसरॉल बन सकता है, नाम दे दिया है बेसिकली, ठीक है। देखो ये हमने लिया है ट्राइग्लाइसराइड फैटर ऑयल, ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले हमने रिएक्शन देखी थी ना सोप वाली, वही याद कर लेना, वही मेन चीज़ है। इसने बहुत बड़ा कंपाउंड लिया है बेसिकली, इसलिए इनका बड़ा आ रहा है, बट आप वो वाला भी ले सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है सांप की तरह मान लो, और इसकी एक पूंछ होती है, ठीक है, ये वाला, ये होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है, जिसमें क्या होता है ऑयल सॉल्युबल, मतलब ये ऑयल के अंदर घुल जाती है, और ये होती है पानी के अंदर घुल जाती है, ठीक है। इसमें आयंस होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, प्लस माइनस आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ये वाटर के अंदर घुल जाती है, ठीक है। जैसे कि RCOONA है, तो उसको हम करके क्या करेंगे भैया, यही तो होता है, सोप तो यही होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, ठीक है। ये होता है हाइड्रोफोब, हाँ बेसिकली ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है पीछे का, ये पानी में नहीं घुलता, ये ऑयल में घुलता है सिर्फ, इसी कहते हैं हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरता हो पार्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। और ये जो चीज़ होती है इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक, जो पानी लवर हो, वाटर लवर, जो पानी में घुलने को उत्सुक हो और जो ऑयल में नहीं घुलता हो, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, देखो सोप्स आर मेड अप ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन टेल, जो इसकी ये जो पूछ है ये बहुत पीछे तक होती है, बहुत लंबी, तो मैंने छोटा दिखाया है, एंड विद अ नेगेटिव चार्ज हेड है, ये जो चार्ज होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये क्वेश्चन पूछ जाता है बोर्ड में कि जो डर्टी क्लॉथ होते हैं उसको जब पानी में डालते हैं तो कैसे साफ हो जाता है। तो व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज पुट इन द वाटर कंटेन्स अ डिजॉल्व सोप, हम एक पानी में डालते हैं जिसमें पहले से सोप घुला हुआ होता है, उसमें क्या होता है हाइड्रोकार्बन का जो एंड है, अभी बताऊंगी वाला अच्छे से चीज़। तो जो हाइड्रोकार्बन का जो एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इन द मिसल मीन झाग, समझ रहे हो, मिसल का मतलब झाग, आई अटैच टू द ऑयल एंड ग्रीजी पार्ट, हाँ ठीक है, एंड द वे ऑफ, ठीक है द आयनिक एंड हवा अटैच टू द वाटर। देखो सिंपल बताती हूँ, जैसे कि ये पानी है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये पानी है। अब यहाँ पे हमें सोप का मॉलिक्यूल देखते हैं, इस पानी के अंदर पहले से सोप का मॉलिक्यूल है। अब देखो पता है ये वाला जो पार्ट होता है ना, मैंने क्या बताया, ऐसे करके पार्ट हो गया, ऐसे करके हो गया, ऐसे करके हो गया। देखो ये जो टेल वाली, जो मैंने कहा टेल डरती है पानी से, तो ये पानी के अंदर घुलती नहीं है, समझ रहे हो। ये क्या होता है, जो कपड़े में ऑयली पार्टिकल जैसे डर्टी पार्टिकल होता है, ये अपने अंदर समा लेती है, क्योंकि इसको तो वही सब पसंद है, तो ये ऑयली पार्टिकल जो होता है जितने भी कपड़े के अंदर वो ले लेती है। और जो ऊपर का पार्ट है वो तो पानी में लविंग होती है, जिसको पानी पसंद है, तो वो पानी के अंदर रह जाती है, ठीक है। और जो पानी के अंदर रह जाती है ऊपर की पार्ट, इसी को कहते हैं मिसल में झाग, जो झाग दिखते हैं ना, वो ये ऊपर का ही पार्ट होता है जो झाग की तरह हो जाता है, क्योंकि ये पानी की लविंग होती है तो पानी के अंदर रह जाती है। जो नीचे का होता है वो सारी की सारी गंदगी निकाल देता है कपड़ों की, यही चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। ट्रैप बाय सोप मिसल गेट डिस्पर्स ड्यू टू विच द सोप वाटर बिकम्स डर्टी। इसी के लिए जो सोप का जो बेसिकली जो पानी होता है वो डर्टी हो जाता है। डर्टी क्या होता है, वो ये जो मिसल होते हैं ना, झाग होते हैं, ठीक है, वो पानी के अंदर रह जाते हैं, क्योंकि वो पानी के लविंग होते हैं। बाकी की जो ऑयल लविंग होते हैं, बेसिकली डर्टी जो चीज़ें लविंग होती है, वो क्या करते हैं, क्लॉथ को साफ़ कर देते हैं, अपने अंदर क्लॉथ की गंदगी ले लेके, ठीक है। पूरे इसमें यही चीज़ है, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आंसर आता है, लेकिन समझाने को यही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो मैंने जल्दी समझाया। वाई सोप डोंट वर्क इन द हार्ड वाटर, ये चीज़ एक हाँ देखी जगह है कि जो सोप होता है ना,
सॉफ्ट वाटर में तो वर्क कर देते हैं, मतलब जो जैसे नॉर्मल पानी हमारे यहाँ आता है वो उसमें तो वर्क कर, लेकिन जो सोप होता है वो खारा पानी जो होता है, बहुत ज़्यादा खारा पानी, उसमें सॉल्ट ज़्यादा हद से ज़्यादा मात्रा में, तो उसमें ना वो सोप का कुछ काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट आर प्रेजेंट है, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है ना उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। यानी सोप इज एड टू हार्ड वाटर, Ca2 प्लस Mg2 प्लस होता है, ठीक है। हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद द सोप टू फॉर्म insoluble कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। जब ये करते हैं तो ये चीज़ बन जाती है मैग्नीशियम एसिड सॉल्ट के, और इसके इंसॉल्युबल पानी में घुलते ही नहीं है, ऐसे उनके सॉल्ट बन जाते हैं, तो इसलिए पानी में नहीं घुलता, ठीक है। जैसे हमने ये वाला सॉल्ट देते हैं, इसको कहते हैं वो क्या बोलते हैं, सोडियम, पहले पढ़ा था ये, अरे कौन सा था ये, नहीं भूल गई यार, बता दूँगी, ठीक है। तो ये बेसिकली सोप लिया हमने कोई भी, ठीक है, उसको मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ मतलब हार्ड वाटर के साथ लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे हार्ड वाटर की तरह यूज़ किया गया। अगर वो बनाएगा क्या बनाएगा, उसमें देखो बेसिकली Na हटा के Mg जोड़ दिया, Na हटा के Mg जोड़ा है, जो Na होता है वो Cl के संग रिएक्ट कर जाता है, Cl के संग भाग जाएगा, समझे। बेसिकली यही है इस रिएक्शन में, बस ये याद कर लो। वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, ये क्या करता है, वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए जो सोप होता है वो पानी में सॉल्युबल हो ही नहीं पाता, समझ गए। स्कम बनाता है, इसको कहते हैं स्कम कहते हैं इसको, याद कर लेना, ठीक है। चलो ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अब मैं आपको थोड़े प्रैक्टिस के क्वेश्चन बता देती हूँ, एक दो, एक ही लाइन पढ़ लेते हैं यहाँ से। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, जो मैं कहता हूँ, और अमोनियम सॉल्ट भी कह सकते हैं, ऑफ विद क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड आयंस, ये याद कर लेना। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट, हाँ मैं ना ये चार्ज होता है वो क्या कहते हैं, पानी में घुल जाता है, ठीक है, वही सब चीज़ें बताइए। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस बनते हैं हार्ड वाटर में, ये बता दिए। 10 दिन इफेक्टिव इन ये डिटर्जेंट आर यूजली यूज टू मेक शैम्पूज और प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब हम एक दो वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम थोड़े एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले वाला ये था कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन ड्रॉ फॉर पेंटेन, ये तो मैंने बता दिया, 3 आइसोमर्स बनते हैं, वो मैंने बना के दिखा दिया था। दूसरा वो पूछ रहा है व्हाट आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड्स टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड, कौन सी 2 प्रॉपर्टी जिसके वजह से कार्बन इतनी लंबी लंबी चेनें बनाता है, क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। व्हाट विल द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कैसे बनता है वो दिखा देती हूँ। साइक्लोपेंटेन कैसे होता है, ये बनेगा, ठीक है, ऐसे करके ये होता है साइक्लोपेंटेन। अगर वो बोले हेक्सेन बनाओ, साइक्लोहेक्सेन, तो उसका ये बनता है बेंजीन की तरह, इसे कहते हैं बेंजीन भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये वाला इसको बेंजीन भी कहते हैं। अरे यार मैं क्या बना रही हूँ, सही तो बना रही हूँ, सॉरी, ये 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे करके बेंजीन भी बोलते हैं इसको। इसके हर एक से 2 हाइड्रोजन जुड़ी होती है, इसे कहते हैं बेंजीन। इसका फॉर्मूला था C6H12, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं, बेंजीन भी कहते हैं। अगर मैं आपको बोले कि साइक्लोपेंटेन ना, तो इसके साथ भी देखो 2 तो हैं ही पहले से, कितने बचे, 2 बचे, हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 तो हैं ही पहले से, 2 बचे, हाइड्रोजन जोड़ दो, ऐसे करके के सबके साथ 2 2 2 2 2 करके इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। अब वो बोले फार्मूला क्या होगा, देखो इस फार्मूला तो पेंटेन का जो होता है वो भी साइक्लोपेंटेन का, फार्मूला थोड़ी सी देगा, देखो गिन भी लो चाहो तो, 2 1 2 3 4 5 5 तो वो हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10, यही होता है पेंटेन का भी, और इसका भी यही सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, वेरी इजी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना बना तो दूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसलिए देख लो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। तो बेसिकली 4 कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर दो और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी पूरी कर दो, ठीक है। अब देखो ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर आता है, तो ये तो मैंने आपको आराम से बताया इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो बेसिकली इथेनोइक क्या होता है, इथेन मतलब दो कार्बन, एन का मतलब एक ही, वो एन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सब में सिंगल बॉन्ड आता है। ओइक एसिड मतलब फर्स्ट पे OH लग गया, इसे खोल के भी लिख सकते हो, वैसे मैंने तो ऐसे लिख दिया, इसे कहते हैं इथेनोइक एसिड। सेकंड पे आगे ब्रोमोपेंटीन का बना, ब्रोमोपेंटीन, अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो, मैंने ऐसे बताई नहीं होंगी अभी, इसलिए ये सब चीज़ें जितने क्वेश्चन करोगे ना प्रैक्टिस, उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छे से आएगी ये सब चीज़ें। ब्रोमोपेंटीन क्या होगा, जैसे कि पेंटीन, पहले तो देखो ब्रोमो भी छोड़ो, पेंटीन देखो, पेंटीन का क्या होता है, 5 बना है, बात खत्म। ब्रोमो बोल रहा है, ब्रोमो, इसने तो ये तो नहीं बोला, इसने ये तो नहीं लिखा इसमें कि 2 ब्रोमोपेंटीन है, 3 ब्रोमो, और 2 और 3 लिखा होता है आगे तो हम समझते कि सेकंड नंबर पे। अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है आगे, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो लगाए, तो पहले नंबर पे आँख बंद करके ब्रोमो लगा दो, बाकी जहाँ पे भी जगह बचे वो वहाँ पे हाइड्रोजन 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 लगा दो, बन गया। ब्यूटेनॉन क्या होता है, ब्यूटेनॉन
देखो ब्यूटेनोन बोल रहा है वो, तो ब्यूट का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन लगा दी, 4 कार्बन। एन का क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड सब में लगाना है। ओन क्या होता है, देखो इसने वही मैंने बोला सेकंड या थर्ड नंबर पोजीशन नहीं दी, पोजीशन नहीं दी